हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि अनुपात तथा समानुपात को कैसे यानी कि रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:5 और बी ए सी का जो रेशियो दिया हुआ है 1:6। ए सी का जो रेशियो दिया हुआ है 1:6 ए सी का जो ये है। अब पूछेगा कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो निकालने का ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसको सेम करना होगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी करना होगा 2 से। तो अब इसको निकाल देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 12। ये हुआ मेरा ए बी सी का रेशियो। ठीक है, और भी इसी तरह से एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2। आप पूछेगा कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी बी है और ये भी है, तो आप इसको सेम कर ले। यहाँ पे 3 करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 3 से तो यहाँ पे भी करना होगा, और यहाँ पे 4 से किए तो यहाँ पे भी 4 से करना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9:12:8। अब इसको कटता है तो काट दिए, नहीं कटता है तो यहीं तक आपका ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे समझिए ए बी का रेशियो दिया हुआ है 5:2 और ए सी का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3। अब पूछ रहा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें करनी होगी। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तभी तो ये सेम होगा। अब यहाँ पे 5 से किए तो यहाँ पे भी 5 से करना होगा। अब इसको कर लीजिए 5 to 15, यानी इतना ए बी सी का रेशियो आ गया। ठीक है, इसी तरह से और भी समझते ए बी सी डी। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 और सी डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4। अब पूछ रहा है कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसे कर लीजिए। यहाँ पे खाली है तो ये वाला फिल कर लीजिए 2 को, और यहाँ पे भी 2 को। यहाँ पे खाली है तो ये वाला नंबर को फिल कर दीजिए 2। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9, यहाँ पे कितना होगा 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये कटता है तो काट दिए, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। हम लोग बेसिक चीज़ समझ गए कि रेशियो कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5600 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी का जो रेशियो है 1:2 है और बी सी का रेशियो है 3:1 है और सी डी का रेशियो है 2:3। तो ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो ए बी सी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3:1।
उस यहाँ पे डी भी है, और डी सी डी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब इसका ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे उस टाइप से। यहाँ पे 2 फिल कर देंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब इसको निकाल लीजिए 6:12, 4, 6। अब ये कटता है तो काट दीजिए, 3, 6, 2, 3, ये इतना आ गया। ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो। अब यहाँ पे देखिए ए का हिस्सा 3 यूनिट है और बी का हिस्सा 6 यूनिट और सी का हिस्सा 2 यूनिट है और डी का हिस्सा 3 यूनिट, यानी टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 तो 11 यानी 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5600 को। ठीक है, 5600 को। तो एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5600/14। इसको काटेंगे तो आएगा मेरा 400। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, ए प्लस बी का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा है 6। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 9 यूनिट। 9 यूनिट इतना है, 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू 400। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3600 रुपया। ठीक है, यानी 3600 रुपया। अब यहाँ पे समझिए सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझिए सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, यदि a बाई बी इक्वल टू C/D इक्वल टू 5 हो तो इतना इतना बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, इफ यदि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ, ठीक है, इक्वल टू के, और इसका पूछेगा कि 3A 3B प्लस 4C 4D प्लस 5E प्लस 5F बराबर वाट। ठीक है, तो आप सीधी सी बात आप यहाँ से E का वैल्यू निकाल लीजिए। E का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा F के, और यहाँ पे C का वैल्यू निकालेंगे। C का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा D के, और यहाँ पे A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B के। ठीक है, अब इतना आ गया। अब ये जो A है ABCE, अब इस पे ये वाला वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी 3B के प्लस 4C का वैल्यू कितना D के प्लस 5F के बटे जो नीचे वो उसी वैसे ही लिख दीजिए 3B प्लस 4D प्लस 5F। अब इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे के कॉमन ले लीजिए ऊपर में। ठीक है, के कॉमन लेंगे तो क्या मेरा बचेगा 3B प्लस 4D प्लस 5F, और नीचे क्या है 3B प्लस 4D प्लस 5F। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गया मेरा के, यानी इसको सीधी सी बात कहें तो अगर जो देखिए ए बी के साथ जो यहाँ पे रेशियो होगी, यानी जो ऊपर में रेशियो होगी वो नीचे में भी होगी, तो आप उसका डायरेक्ट वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख सकते थे। ठीक है, जैसे आपको समझाऊँ एक और, इफ यानी ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ इक्वल टू के। ठीक है, अब पूछेगा कि 3A प्लस 3B ये स्क्वायर में है। ठीक है, यानी सारे स्क्वायर में रहेंगे, 4C स्क्वायर प्लस 5E स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 5F स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे देखिए अगर जो यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसको
यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, 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 तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा मेरा के स्क्वायर। ठीक है, क्यूब में रहता तो क्यूब करके लिख देंगे। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी उसी टाइप से है, यानी जो ऊपर में रिलेशन है वो नीचे में भी है, यहाँ पे भी वही है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे 5। ठीक है, अब समझिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को निकालना है a/b 1/2 रेशियो 1/3। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी AB का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, और यहाँ पे BC का जो रेशियो आएगा 1/5 है 1। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3/5। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए ABC। A का रेशियो कितना है 3/2, यानी AB का रेशियो। अब यहाँ पे देखिए BC का जो रेशियो है वो कितना है 3/5। अब यहाँ से ABC का रेशियो निकाल लीजिए, वही वाला मेथड जो आपको बताते हैं 9, 6, 10। ठीक है, इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में A+B/B+C बराबर है। ठीक है, यानी A का हिस्सा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन A/B+C, यानी A का जो हिस्सा है वो 9 यूनिट है और B का जो हिस्सा है वो 6 यूनिट है H2। अब B का जो हिस्सा है 6 यूनिट है और C का जो हिस्सा है वो 10 यूनिट है। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन 15/16, यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा B। 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए यदि x³ - y³ = x² + xy + y² = 5:1 और x² - y² = x - y = 7:1 है, तो अनुपात 2x:3y बराबर है। अब इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए x³ - y³, इसको बटा में लिख सकते हैं x² + xy + y²। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए x³ - y³ का फार्मूला में ब्रेक कर लीजिए। x - y = x² + xy + y² हो जाएगा, बटा जो नीचे हो उसको उतना ही लिख दीजिए x² + xy + y²। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या आ गया x - y। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 5:1 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसको समझिए क्या है सेकेंड x² - y² बटा x - y बराबर 7:1। ठीक है, अब इसको भी फार्मूला में ब्रेक कर लीजिए x² - y² को x + y × x - y बटा x - y। ठीक है, /7। इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये क्या हो गया x/y = 7। अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन मेरे तैयार हो गए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, x - y = प्लस वाला ले लेते पहले 7 और यहाँ पे x - y = 5। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 6, यानी ये 2x आएगा और यहाँ पे 12। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया तो y के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर लीजिए, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2x = 3y। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू पुट कर लीजिए और y का वैल्यू, तो 2:6, 2 गुना 6:3 गुना 1, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 12:3। अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो 4:1, यानी इसका इतना आंसर आ गया। ठीक है।